क्रिश्चियन सेरा द्वारा प्रसारित वाचा के संदूक का रहस्य नाम का वीडियो आप सभी ने देखा होगा। आप सभी को यह भी पता चला होगा कि वाचा का संदूक इसराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि परमेश्वर ने इसराइली जाति को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना कि उन्हें ही अपनी वाचा का संदूक दिया, इसराइली जाति में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करी। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, अब्राहम, इसहाक, याकूब को दिया गया आशीर्वाद, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि उस समय मात्र इसराइली जाति ही थी जिसने जीवते परमेश्वर की बातों का व उनकी आज्ञाओं का अनुसरण किया था। इनके अलावा अन्य जातियों ने अपने अपने देवता बना रखे थे, जैसे बाल देवता, दागोन देवता, अशेरा इत्यादि। यही कारण था कि परमेश्वर ने इसराइल को महत्वपूर्ण माना। वह परमेश्वर की योजना थी कि पूरी मानव जाति इसराइल के द्वारा ही उद्धार पाएगी। इसी कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु को सारी मानव जाति के लिए इसराइली कुल यहूदा के द्वारा धरती पर भेजा। तो यह बात समझ आ गई होगी कि परमेश्वर मात्र इसराइल के ही नहीं है, वे सारी मानव जाति के हैं। तो हम वापस बात करेंगे वाचा के संदूक की, कि जब परमेश्वर ने इसे अचानक स्वर्ग पर उठा लिया तो क्या परमेश्वर ने इसराइल को अकेला छोड़ दिया था? क्या परमेश्वर अपने सच्चे भक्तों को अकेला छोड़ सकते हैं? जब वाचा का संदूक अस्तित्व में ही नहीं था तब भी परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को दर्शन दिए थे। बाइबल में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब समय समय पर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, चाहे वह वाचा के संदूक के पहले हो या बाद में। परंतु परमेश्वर ने अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वाचा के संदूक के उठाए जाने के बाद भी परमेश्वर ने यहेजकेल, दानियल, योएल, होशे, आमोस, ओबदा, मीका व अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपना दिव्य संदेश दिया है। और फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को संसार के लिए भेज दिया, वो भी केवल इसराइली जाति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए। वाचा के संदूक में संदूक के नाम के अनुसार परमेश्वर की वह वाचा थी जो उन्होंने मूसा को सिनै पर्वत पर दी थी। संदूक स्वर्ग पर उठा लेने के बाद भी परमेश्वर की वही वाचा भविष्यवक्ताओं द्वारा बताए जाने के बाद भी धरती पर मौजूद रही, जिसे हम बाइबल की पुस्तक एजरा में पा सकते हैं। परंतु उस समय काल में यह वाचा व अन्य पवित्र पुस्तकें मंदिर में याजकों के पास रहती थी व आम जनता इन्हें नहीं पढ़ पाती थी। परंतु जीएस के आने के बाद वही वाचा व जीएस के द्वारा इसे पूरा करने का पूरा विवरण पवित्र बाइबल के रूप में हमारे पास मौजूद है। यही पवित्र बाइबल हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। परमेश्वर ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा, बस हम अपने भोग विलास में उनकी उपस्थिति को नकारते रहते हैं और पाप में गिरते रहते हैं। परमेश्वर में जीवन जीने के लिए बस आपको करना क्या है कि अपने घर में परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान तैयार करें और रोज़ बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें व सारे कार्य जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं परमेश्वर की प्रार्थना के बाद आरंभ करें। परमेश्वर के सेवकों का सम्मान करें व परमेश्वर के मंदिर के स्वरूप चर्च में जाना व परमेश्वर की आराधना करना न भूलें। जब आप ये सभी कार्य करेंगे तो स्वतः ही आपका चाल चलन सुधरने लगेगा और परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि यह अंत का समय है। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप प्रभु यीशु का स्वागत करें, उनसे छिपे नहीं।